बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सरदानिश अहमद। लास्ट मेरी जो मुलाकात आप लोगों से हुई थी लेक्चर नंबर, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहा है तो इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, काइंडली वो 3 लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आएँ। अदरवाइज़ ये लेक्चर आपके लिए एक आपके लिए सरदर्द होगा और आप कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, किस तरह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई फ्रेश इस वीडियो पर गलती से क्लिक हो गई और आप देख रहे हैं तो ये लेक्चर अगर आपको समझना है, आप सेकेंड ईयर साइंस के तालिब इल्म हैं, तो आपने इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं उनको देख लेना है, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद होंगी लाइन से, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। हमारे पास ये 3rd पार्ट अभी स्टार्ट होने जा रहा है। पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, वो पार्ट नहीं था। पहला जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 11.1 था, उसमें मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। अभी मैं 11.2 करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने 3rd पार्ट करवाया था। इससे पहले जो न्यूमेरिकल थे, आप तमाम बच्चों को मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1.2 करने के लिए दिया था। 1.2 मतलब 1B करने के लिए दिया था। तमाम बच्चों ने 1B कर लिया, वो मैंने ख़ुद करवाया था। मैंने कहा था 1A कर लो, 1C कर लो और 1D कर लो। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, काश आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता कि कौन कर पाया और कौन नहीं कर पाया। लेकिन अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि आप लोग मेरे सामने मौजूद नहीं हैं, तो लिहाजा कितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं, जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं वो जाएं आईने के सामने और एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर, जैसे अल्ताफ़ भाई लिया करते थे। और जो बच्चे नहीं कर पाए तो कोई मसला नहीं है बेटा, आप अगर नहीं कर पाए तो आपको कराने के लिए आपका भाई हाजिर है। आइए न्यूमेरिकल नंबर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 1A स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। कहते हैं अ स्टील बार इज़ 10 मीटर इन लेंथ। अ स्टील बार 10 मीटर इन लेंथ। मेरा बेटा LI आपको कितना दिया हुआ है? 10 मीटर गिवन है। ठीक है, LI आपको 10 मीटर गिवन है एट -2.5 सेल्सियस। व्हाट विल बी द लेंथ इन आफ्टर 25 सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो, इनिशियल जो दिया हुआ है वो -2.5 दिया हुआ है और बाद में 25 सेल्सियस दिया हुआ है। मेथड क्या है? फाइनल में से इनिशियल को क्या करवाते हैं? माइनस करवाते हैं। तो डेल्टा टी, यहीं पे गलती करता है बच्चा। डेल्टा टी निकालने के लिए फाइनल कितना है? 25 में से माइनस करवाएंगे, इनिशियल कितना है? -2.5। बात समझ में आ रही है? देखो, इनिशियल -2.5 है, फाइनल 25 है, तो ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल। अब क्या होगा? माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो 25 + 2.5 हो जाएगा 27.5 सेल्सियस। यहीं पे बच्चा गलती करता है, वो मिक्स कर देता है, वो कहता है इसमें कैसे निकालूं मैं डेल्टा टी। तो डेल्टा टी निकालना बड़ा सिंपल है भाई, 25 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27.5 हो जाएगा ये। खैर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आई स्टील बार इज़ 10 मीटर इन लेंथ एट 2.5 सेल्सियस। व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ? व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ? वाज़ेह तो आप उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ एट 25 सेल्सियस। आपको चेंज इन लेंथ निकालना है, यानी डेल्टा L निकालना है। और कह रहे हैं जी व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ, और बीटा दिया है। अब देखो इन्होंने एक ड्रामा किया है, ओवर एक्टिंग है ये, जाहिर सी बात है, और कुछ नहीं है। बीटा दिया है 3.3 एक्सपोनेंशियल -5 सेल्सियस इनवर्स। यार कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ये वाला सवाल भी मैं आपको करवा देता हूँ। इस सवाल को करने के लिए आपने सबसे पहले जो फार्मूला यूज़ करना होगा वो करना होगा बीटा इजिकल टू क्या होता है? 3 अल्फ़ा। उसकी वजह ये है, आपको पता है कि हम डेल्टा L का जब फार्मूला लगाएंगे तो उसमें हमें अल्फ़ा की नीड होगी। जब हम डेल्टा L का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें हमें किसकी ज़रूरत होगी? अल्फ़ा की, और अल्फ़ा गिवन नहीं है, बीटा गिवन है। तो अगर मैं बीटा डिवाइडेड बाई 3 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा आ जाएगा। तो बीटा की जो वैल्यू है वो ज़रा देखिएगा क्या है? 3.3 एक्सपोनेंशियल -5 बीटा है और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 3। वैसे डायरेक्ट नज़र आ रहा है 1.1 आएगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर यूज़ इस वजह से कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन के दौरान कभी कभी 2 + 2 4 पे भी हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा 1.1 एक्सपोनेंशियल -5। अल्फ़ा मैंने क्यों निकाला, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 सेल्सियस इन्वर्स
ये मेरा आंसर नहीं है भाई साहब, ये मैंने अल्फ़ा इस वजह से निकाला है क्योंकि मुझे अल्फ़ा की क्या थी, ज़रूरत थी, और जिसकी ज़रूरत होती है हम उसी को इज्जत करवाते हैं। अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला डेल्टा वी इज़ इक्वल टू, डेल्टा वी कहाँ गया भैया, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू बीटा वी आई डेल्टा टी। मेरा बच्चा बीटा बताओ कितना है, बीटा बीटा बेटा बीटा बीटा कहाँ है, बीटा, बल्कि मैं पागल हो गया हूँ, बीटा यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे डेल्टा एल निकालना है, सॉरी बेटा। डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा एल आई डेल्टा टी। अल्फ़ा की वैल्यू भाइयों है 1.1 एक्सपोनेंशियल -5, लिटरली आई एम मिसिंग यू, 1.1 एक्सपोनेंशियल -5। एल आई की वैल्यू है 10 और डेल्टा टी की वैल्यू है 27.5। तीनों वैल्यूज़ को बेटा मल्टीप्लाई करवा दो। मिसिंग यू उस वाले सेंस में नहीं जिस सेंस में तुम लोग समझ रहे हो, असल में वो नहीं होता था, मैं पढ़ाता था फिर आप लोग शोर मचा के बताते थे सर इसका ये आंसर आ गया, और बट आई एम रियली मिसिंग यू। याद आ रही है आप लोगों की बहुत ज़्यादा। 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 27.5, तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो मेरा बच्चा, ये बन जाएगा 3.025 एक्सपोनेंशियल -3, वैल्यू आ जाएगी 3.025 एक्सपोनेंशियल -3। आपकी दुआओं से ये वैल्यू मीटर में थी, सेंटीमीटर, मीटर में हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ गई या फिर आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक 3.025 एक्सपोनेंशियल -3, ये हमारा आंसर आ गया है इसका। और क्वेश्चन नंबर 1A मैंने आपको क्या करवा दिया, सॉल्व करवा दिया। वैसे मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, क्लास वर्क दिया था, मतलब मैंने कहा था कि घर पे ट्राई करना बैठ के, जिन्होंने किया उनका हो गया होगा, जिन्होंने नहीं किया और नहीं हो पाया वो सामने देख सकते हैं, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यूँ हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरा बेटा, तमाम के तमाम बच्चों से गुजारिश है कि जल्दी से इसे राइट डाउन कर लें सवाल को। देन हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1A, तो मैंने 1B तो मैंने अपने लेक्चर इससे पहले वाले में करवा दिया था, अभी मेरा पार्ट 3 चल रहा है। 1A हो गया, 1B हो गया, ठीक है। अच्छा मैं तेज़ी के साथ पढ़ा तो रहा हूँ, वैसे तो आप सब यूज़ टू है मेरे साथ तेज़ी के साथ पढ़ने के लिए, लेकिन अगर कोई चीज़ पिक करने में रह जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी में बोलता हूँ, तो आप आराम से मुझे टुकर 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 पीछे कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऑप्शन आपको सबको पता ही होगा मौजूद होता है, 2 दफ़ा क्लिक करेंगे 10 सेकंड पीछे हो जाऊंगा। तो एक ही जुमला मेरा समझ में अगर नहीं आ रहा तो आप 1000 दफ़ा सुन सकते हैं, मेरी वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आराम से लेक्चर दे सकता हूँ। आइए जनाब अली 1A के बाद, और हाँ वो वाला मंजन यार, वो वाला मंजन मुझसे होता नहीं है एक्चुअली, वो नहीं होता कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ये वो मुझसे होता नहीं है भाई साहब, सीधी बात है। मैं कहता हूँ जिसको करना है करो यार, नहीं करना नहीं करो, अपना फ़ायदा उठाओ, जो बात है। अच्छा जी खैर, शेयर करना मत भूलिएगा, पूरी दुनिया में शेयर कीजिएगा, ठीक है। बच्चा भी बोलता है, मतलब लोग अपनी यूट्यूब पे, अब जैसे मैं यूट्यूब देखता हूँ तो यूट्यूब पे मैं अपने मकसद की चीज़ देखता हूँ, वो अगला बंदा बोल रहा होता है कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मैं उसकी बात को इग्नोर मार के अपने मकसद की चीज़ ले रहा होता हूँ। तो जो मैं दीगर के साथ करता हूँ वही यकीनन आप लोग भी मेरे साथ करते होंगे, लेकिन बहुत बुरी बात है यार, बहुत बुरी बात है। शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, हो सके तो मिठाई विठाई फूल के हार वार भी बना दीजिए यूट्यूब चैनल को। अल्लाह आप लोगों को इसके अजर अजीम अदा फरमाए। 1B के बाद हम न्यूमेरिकल नंबर करने जा रहे हैं। 1A मैंने करवा दिया, 1B मैंने करवा दिया, 1C न्यूमेरिकल नंबर 1C आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, यकीनन कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा। कहते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1C में अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर। अगेन ये LI दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने गलती की होगी, और वो ये की होगी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया होगा। याद रखना, थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर हो या फुट हो या कुछ भी हो, उसको वहीं रहने दिया जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो फिर आपका आंसर जो है वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। अदरवाइज़ इसको आप अगर सेंटीमीटर से कन्वर्ट ना करो तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, क्योंकि जो फार्मूला है उसमें दोनों साइड पर L मौजूद है। तो यूनिट क्या है, बैलेंस है। और जब भी एक ही फार्मूले में 2 सेम फैक्टर यूज़ हो रहे होते हैं तो उनके यूनिट्स का सेम होना लाजमी होता है। यूनिट्स का सिस्टम इंटरनेशनल में होना लाजमी नहीं होता। ये जो चेंज करने के लिए
आप यहाँ पे वैल्यू लगाओगे, वही चेंज करने के लिए यहाँ पे लगाओगे, तो वैल्यू तो क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी ना। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। A steel rod has a length of exactly 0.2 centimeter at 30 Celsius. What will be its length at 60 Celsius? सबसे पहले तो मैं डेल्टा टी निकाल लूँ। डेल्टा टी की वैल्यू होगी 60 माइनस 30, सो इट शुड बी 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे एक पंजन है, वो कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ। क्या उन्होंने बोला इंक्रीज इन लेंथ, क्या उन्होंने बोला डिक्रीज इन लेंथ? ना, उन्होंने कहा व्हाट विल बी इट्स लेंथ। इसका मतलब इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू कैलकुलेट एल एफ। इस न्यूमेरिकल में हमें एल एफ निकालना है, बजाय इसके कि हम क्या निकालें, डेल्टा एल निकालें। वो कहाँ गया, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 सेल्सियस। अल्फ़ा गिवन है 1.1 एक्सपेंशन -5। अल्फ़ा एज यूजुअल गिवन है 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 सेल्सियस इनवर्स। चलें जी, देखते हैं इस पर फार्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है। आप फार्मूला यूज़ करोगे एल एफ इजिकल टू एल आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। एल एफ इजिकल टू एल आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो मेरा बेटा हमारे पास अगले स्टेप में बन जाएगा एल एफ इजिकल टू एल आई की जगह आ जाएगा 0.2, 1 की जगह तो रहेगा 1 प्लस अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 और साथ में आ जाएगा डेल्टा टी की जगह 30। तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए कैलकुलेटर में आपको मैं करीब से दिखा दूं। देख भाई, मसला ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे 1.1 इस तरह से, 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है, इजिकल टू कर देंगे। अब ये करेंगे +1, +1 करने के बाद मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 0.2 से। ये हो जाएगा 0.20006। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.20006 सेंटीमीटर। और ये हमारा एलएफ का आंसर आ गया। अब आप मुझे फ़ौरन से टोकेंगे कि सर पीडीएफ में जो आपने आंसर गिवन किया हुआ है उसमें 000 नहीं है बल्कि 00 है। तो मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, ये जो नोट्स या पीडीएफ बनाई है वो भी किसने बनाई है, सर दानिश ने। और जो सॉल्व करा रहे हैं वो भी कौन करा रहे हैं, सर दानिश ने। तो जैसे कि सारे टीचर कहते हैं कि आंसर गलत वहाँ है, मैं सही हूँ, वैसे ही मैं भी तो टीचर ही हूँ ना। मैं क्या बोलूँगा कि मैं सही हूँ, आंसर गलत दिया हुआ है। तो वहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है बेटा, 000 आएगा, गलती से वहाँ पे टाइपिस्ट ने क्या कर दिया, 2 0 कर दिए हैं। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर 0.00006 सेंटीमीटर। और आप यकीनन अभी दिल में सुना रहे होंगे कि शिट यार हमने बिल्कुल सही किया था, वो 0 की वजह से हम परेशान हो रहे थे। तो आई एम सॉरी बेटा, आपको इतनी प्रॉब्लम हुई। और अगर बिलफर्ज इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई तो आपसे मैं इंतहाई माजरत बिल्कुल भी नहीं करूँगा। भाड़ में जाइए, जो बिगाड़ सकते बिगाड़ लीजिए, मेरे नोट्स मेरी मर्ज़ी, ठीक है बेटा। चलिए जी, इसको ये क्वेश्चन नंबर 1C बहरहाल मैंने आप लोगों को करवाया है। 1C के बाद 1D, ऐसी मजाक कर रहा हूँ, माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। लव यू ऑल, आप लोगों से प्यार है मुझे, यकीन करें। आप तमाम के तमाम बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ मैं। 0.20006, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1C। 1D आप लोग कर चुके अगर हैं तो कर लीजिए, नहीं किया है और तो अभी स्टॉप कर दें वीडियो को और पहले न्यूमेरिकल नंबर 1D खुद से ट्राई करें, उसके बाद देखिएगा, ठीक है प्लीज़। क्योंकि आप पहले करोगे ना तो उसके बाद मेरे लेक्चर को समझोगे, आप एंजॉय करोगे। अदरवाइज़ आप बोलोगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है बंदा यार, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा, 1D। यकीनन आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, कुछ बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा और सही आंसर भी निकाल लिया होगा। और जिन्होंने नहीं किया और सही आंसर नहीं निकाला, आइए उनके लिए आपका भाई करने जा रहा है न्यूमेरिकल नंबर 1D। कहते हैं अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर। अगेन LI दिया हुआ है 10 मीटर। एट अ टेम्परेचर ऑफ 25, आगे दिया हुआ है 35।
यार ये मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भाई 1D नहीं कर रहे, 1D नहीं कर रहे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल में 1D क्रॉस कर दो, 1C तक है। 1D और 1B एक जैसा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1D करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 1D न्यूमेरिकल नंबर 1B ही क्या हुआ है, पेस्ट हुआ है। सो बहरहाल हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। ये 3 आसान न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन इसमें आपको इन फार्मूलाज की क्या हो गई होगी, तमाम तफसीलात पता चल गई होंगी। आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि न्यूमेरिकल नंबर 1A, न्यूमेरिकल नंबर 1B, न्यूमेरिकल नंबर 1C पूरा कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद अपना नया लेक्चर जब नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट होगा तो उसमें हम इसी टॉपिक के नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।